Hello, people. We are doing with the constitutional bodies. So, today we are going to cover another important topic, that is the Election Commission of India. करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ वाई सेपरेट लेक्चर इज़ नीडेड टू बी डेडिकेटेड टू दिस पोर्शन. सो रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज श्री राजीव कुमार. सो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करके इस पोर्शन को कंप्लीट करते हैं. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका रीज़न क्या है, ताकि हम इंश्योर कर सके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री. इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड and elections is known as the soul of the democracy, and that is why it's very important that the elections that are going on in a country must be free and fair, and the process of election should be people friendly or voter friendly. So to managing all such work in a greater clarity and transparency, it's very important that there should be some sort of institution that is looking over this particular थिंग. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अहमियत हमारे देश में रखती है. अब इसका हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देख लेते हैं. सो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट दैट शैल बी वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन. और इलेक्शन कमीशन जो है ये एक ऑल इंडिया बॉडी है विच मीन्स दैट इट इज़ कॉमन टू बोथ, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी नोटेड इज दैट द कमीशन इज नॉट कंसर्न विद इलेक्शंस टू द पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटीज़. अब पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए अलग से एक लेक्चर आएगा इसमें क्या है, लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर ले, पार्लियामेंट की बात करें, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, तो ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है. लेकिन वाइल वी आर टॉकिंग about the elections of the panchayats or the municipalities, so in that case election commission is not responsible for conducting elections over there, right? नाउ अब मैंने आपको कहा कि पंचायत्स के इलेक्शंस या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो नहीं करवाती है. अब क्या वहाँ इलेक्शंस ही नहीं होते? सो वी ऑल नो कि पंचायत में भी इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है उसके लिए एक सेपरेट बॉडी दैट इज़ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एंड दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द पंचायत्स एंड द म्यूनसिपैलिटीज़. इन एडिशन टू दिस अगर आपको हैंड नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगी. आपको वहां जाके मुझे फॉलो करना है और मुझे डीएम करना है, तो आप मेरे नोट्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. सो आर्टिकल 324 जो है जिसमें मैंने आपको बताया कि सारा कुछ हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिसका जिक्र हमें मिलता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कॉम्पोजिशन है उसे भी क्लियर करता है. द फर्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मैंने आपको अभी का बता दिया, श्री राजीव कुमार इज सर्विंग एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ऑल्सो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, और ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है और इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं रहता है. अब मैं बात करूंगी अपॉइंटमेंट की कि इन लोगों को बेसिकली अपॉइंट कौन करता है. जैसे मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का बोला कि प्रेसिडेंट करता है, राइट. सो सिमिलरली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक पोजीशन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ये तो बिगिनिंग से है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही पोस्ट लिखी गई है, राइट. लेकिन बार बार जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है. तो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और इलेक्शन कमिश्नर को हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, तो उस केस में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इट विल सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. मतलब कि वो पूरी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सर्व करते हैं. देखिए जो प्रेसिडेंट है ही मे अपॉइंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसीडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमिश्नर. देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी राय लेने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है. और रीजनल कमिश्नर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? रीजनल कमिश्नर्स जो होते हैं ये असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को. देखिए our country is a country of a continental size and a huge diversity. There are certain section of people who are highly educated, there are certain section who are not well educated, they are not able to understand the process of election, certain more things, right? So conducting the elections in such a atmosphere is the biggest task that could ever a person need to handle out, right?
सो इसलिए ज़रूरत है कि कुछ रीजनल कमिश्नर्स हमारे पास हों, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सर्विस कंडीशंस और जो टेन्योर होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का और रीजनल कमिश्नर्स का, दैट शैल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, 1950। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950 टिल 15 अक्टूबर 1989, इसकी स्थापना से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन थी, ये एक सिंगल मेंबर बॉडी की तरह जो है वो काम करती थी, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही मेंबर हुआ करता था, दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया टू कोप अप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन बिकॉज ऑफ लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। आपको पता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1988 में क्या हुआ कि जो वोटिंग एज थी उसे रिड्यूस किया गया, राइट। अर्लियर इट वाज 21 एंड लेटर ऑन इट वाज डिक्रीज टू 18। सो डेफिनेटली जब इतना बड़ा चेंज लाया गया तो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ गया, बिकॉज अब तो बहुत सारे न्यूली एलिजिबल वोटर्स जो है इनको वोटर लिस्ट में डालने की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे जो उनका वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। टू सो कोप अप विद दैट, जो प्रेसिडेंट था उसने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया ताकि वो इन सब कामों को मैनेज कर सकें। लेकिन बाद में जनवरी 1990 में 1990 में ये जो 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर्स की अबॉलिश कर दी गई और वापस से आपका इलेक्शन कमीशन जो था वो एक सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। लेकिन अक्टूबर 1993 में लगभग 3 साल के बाद जो प्रेसिडेंट